हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम एक्सटेसी के एक्सप्लेनेशन को। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। टोटल 76 लाइंस की पोयम है हमारी, जिसमें 4 लाइन की स्टेंजा फॉर्म को फॉलो किया गया है। टोटल 19 स्टेंजाज हैं। पोयम को 1633 में उनके कलेक्शन पोइम्स के अंदर डाला गया था। हम ये भी बता दूं आप लोगों को कि 1631 में पोइट की डेथ हो गई थी। पोस्टुमसली पब्लिश्ड पोयम है ये, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। पोयम के अंदर पोइट ने बहुत ही खूबसूरती से फिजिकल लव, सेक्सुअल लाइफ और स्पिरिचुअल लव, लव ऑफ स्पिरिट्स, प्लेटोनिक काइंड ऑफ लव को डिस्कस किया है। देखते हैं पोयम को। बहुत ही प्यारा कंपैरिजन करते हुए पोइट कहते हैं कि जो वायलेट के फूल है ना, अपना सिर झुका करके कहाँ टिके हुए हैं? ऊपर उठा हुआ जो किनारा है नदी का, वहां पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, वेहर लाइक अ पिलो, जहां पर की एक पिलो की तरह, वेहर लाइक अ पिलो ऑन अ बेड, जैसे बिस्तर पर पिलो या तकिया होता है, ऐसे ही प्रेग्नेंट बैंक, प्रेग्नेंट भरा हुआ, उभरा हुआ। एक्चुअल में फिजिकल साइड ऑफ लव को बताने की कोशिश की है उन्होंने इस तरीके के शब्दों का यूज करके। आगे भी इस तरीके के बहुत से वर्ड्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रेग्नेंट वर्ड यूज किया गया है। तो जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट उभरा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से नदी का जो ये किनारा है उभरा हुआ है। इस किनारे पर स्वेल्ड अप टू रेस्ट, जैसे कि प्रेग्नेंट बैंक ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, नदी का किनारा ऊपर की ओर उठा होता है। टू रेस्ट द वायलेट्स रिक्लाइनिंग हेड, वहां पर वायलेट के फूलों ने अपना सिर टिका रखा है। रिक्लाइनिंग हेड, सिर टिका लेना। वायलेट के फूलों ने अपना सिर कहाँ टिका रखा है? वो पिलो की तरह जो प्रेग्नेंट बैंक है उसके ऊपर अपना सिर टिका रखा है। टू रेस्ट, आराम करने के लिए। वहां पर उस उभरे हुए किनारे पर सेट वी टू, हम दोनों, कौन? लवर एंड बिलवेड, हम दोनों आकर के बैठ गए हैं। वन अनोदर्स बेस्ट, हम ऐसे प्राणी हैं जो कि एक दूसरे के लिए सर्वोत्तम है। वन अनोदर्स बेस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब वो क्या बोल रहे हैं? अवर हैंड्स, हमारे हाथ, वर फर्मली सीमेंटेड, कस करके हमने एक दूसरे को, पक्के हाथों को पकड़ रखा है। फर्मली सीमेंटेड, जुड़ गए हैं पूरी तरह से हमारे हाथ। सीमेंटेड मजबूती को बताता है, मजबूती से हमने एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा है। विद अ फास्ट बाम, और इस तरीके से हाथों को पकड़ना ही क्या हो रहा है? एक मरहम का काम कर रहा है। बड़ा मुलायम प्यारा सा एहसास है। फास्ट बाम, इस तरीके से जब हमने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा है तो हम दोनों एक दूसरे के लिए एक मरहम का या एक मुलायम से एहसास का काम कर रहे हैं। विच देंस डिड स्प्रिंग, जो कि इस प्रकार की क्रिया से उत्पन्न हो रहा है। वो मुलायम सा एहसास या वो मरहम का सा एहसास किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? इस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ने से। यहाँ पर फिर हाथों के स्पर्श से भी फिजिकल साइड ऑफ लव को इंडिकेट करने की पोइट ने कोशिश की है। आवर आई बीम्स, और हमारी जो नजरें हैं, आई बीम्स, नजरें, आई बीम्स, आंखों से जो किरणें निकल रही हैं एक दूसरे से, जो टकरा रही हैं हमारी आंखें। आवर आई बीम्स ट्विस्टेड, हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा रही हैं। ट्विस्टेड यानी एक दूसरे से मिलना, जुड़ जाना, ट्विस्ट हो जाना। हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा रही हैं। एंड डिड थ्रेड अवर आईज, और फिर क्या हो रहा है? हमारी आंखें, डिड थ्रेड अवर आईज, और हमारी आंखें बुन रही है। अपॉन वन डबल स्ट्रिंग, एक दोहरा सा तार, उसकी ओर से मेरी ओर और मेरी ओर से उसकी ओर जाती हुई नजरों का एक पूरा तार बुन रही हैं। सो टू इंटरग्राफ्ट अवर हैंड्स, और इसी प्रकार से हमारे हाथ भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरग्राफ्ट का मतलब है उंगलियों में उंगलियां डाल करके हमने एक दूसरे से हाथ बांध रखे हैं, इंटरग्राफ्ट। तो इसी प्रकार से हमारे हाथ भी क्या हैं? इंटरग्राफ्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एज यट, अभी तक तो, हाथों का स्पर्श या फिजिकल साइड ऑफ लव। पोइट आगे कहता है अभी तक तो केवल ये आंखों का मिलना और हाथों का जुड़ना, यही हमारी फिजिकल साइड ऑफ लव है। इसको, इस बाउंड्री को हमने क्रॉस नहीं किया है। वाज ऑल द मीन्स टू मेक अस वन, अभी तो जो ये हमारे हाथ इंटरग्राफ्ट है ना इस तरीके से, वाज ऑल द मीन्स, वही एकमात्र माध्यम है, टू मेक अस वन, हमें एक करने का। टू मेक अस वन, हम दोनों एक हैं, इस बात को बताने का यही एकमात्र माध्यम है।
एंड पिक्चर्स, और जब हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं, आंखों से आंखें हमारी मिल रही हैं, तो जो तस्वीरें एक दूसरे की आंखों में हम बना रहे हैं, टू गेट, जो तस्वीर हम उत्पन्न कर रहे हैं, वाज ऑल आवर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रजनन, प्रोडक्शन। तो हाथों में हाथ लेना और आंखों से आंखें मिलना, उसके द्वारा जो वो छवि हमारी आंखों के अंदर बन रही है, बस अभी तो हमने उसी को जन्म दिया है। यहाँ पर प्रोपोगेशन का मतलब वो प्रजनन की प्रणाली जिससे कि संतान की उत्पत्ति होती है, उसे पोइट ने इंडिकेट करने की कोशिश करते हुए कहा है कि वास्तव में जो ये हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा रही है, तो जो छवि आंखों में बन रही है, वही प्रोपोगेशन अभी हमने किया है। यही हमारी फिजिकल यूनियन है। एज ट्विक्स्ट, फिर अब दोनों जो लवर और बिलवेड है, उनको वो कहता है कि हम दोनों एक समान शक्ति वाली दो सेनाओं की तरह हैं। देखे क्या लिखा हुआ है, एज ट्विक्स्ट टू इक्वल आर्मीज, जैसे दो, ट्विक्स्ट यानी बिटवीन का मतलब होता है यहाँ पर, दो आर्मीज, दो सेनाओं के बीच में जैसा कि होता है, उनका जो फेट होता है ना, सस्पेंड अनसर्टेन विक्ट्री, उसमें एक अनिश्चित जीत निहित होती है। अनिश्चित जीत क्यों होती है? क्योंकि दोनों इक्वल शक्ति वाली हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि कौन सी सेना जीतेगी। एज ट्विक्स्ट टू इक्वल आर्मीज, जैसे कि दो इक्वल आर्मीज के बीच में, सस्पेंड अनसर्टेन विक्ट्री, जो जीत होती है ना वो अनिश्चित होती है। आवर सोल्स, वैसे ही हमारी आत्माएं हैं दो इक्वल आर्मीज जैसी, विच टू एडवांस देयर स्टेट वर गोन आउट, जो कि अपने पक्ष को और आगे बढ़ाने के लिए या मजबूत करने के लिए अपने प्रेम के पक्ष को वर गोन आउट, बाहर आ गई हैं। कहाँ से? शरीर से बाहर आ गई हैं। एक्स आउट और टेसी गो। तो यहाँ पर एक तरह से पोयम का थीम या पोयम के टाइटल का सार आ जाता है कि हम दोनों की आत्माएं जो हैं वो इसी तरीके से बॉडी से फूट हो गई हैं, बाहर निकल करके आ गई हैं। हंग ट्विक्स्ट हर एंड मी, और कहाँ पर बैठी हुई हैं? उसके और मेरे बीच में आकर के बैठ गई हैं। ट्विक्स्ट बिटवीन, हम दोनों के बीच में आकर के हमारी जो आत्माएं हैं वो बैठ गई हैं। एंड वाइल्स्ट आवर सोल्स नेगोशिएट देयर, और अब क्या हो रहा है? हमारा शरीर तो ऐसा कैसा ही है, पर हमारी दोनों की जो आत्मा है वो उस प्रेम के सौदे को आगे बढ़ा रही है, यानी कि हमारा मन तक मिलने की कोशिश अब करने लगा है। Our souls which to advance their state were gone out, hung twixt her and me, and whilst our souls negotiate there, और जबकि हमारी आत्माएं इस प्रेम के सौदे को करेंगी, तो क्या है? We like sepulchral statues lay, उस समय के दौरान हम दोनों, जो हमारी बॉडी है लवर और बिलवेड की, हम दोनों की वो बॉडी सेपल्चरल, कब्रिस्तान का, स्टेचू प्रतिमा, कब्रिस्तान के अंदर जो प्रतिमा होती है उस प्रतिमा की तरह हम दोनों बैठे हुए हैं पत्थर की तरह होकर के। अभी हम डेड अवस्था में पत्थर की तरह बैठे हुए हैं। ऑल डे, पूरा दिन बैठे रहते हैं। द सेम आवर पोस्चर्स वर, सेम पोस्चर्स, उसी अवस्था में हम पूरा दिन बैठे रहते हैं। वी सेड नथिंग ऑल डे, और पूरा दिन हम कुछ नहीं कहते। वी सेड नथिंग ऑल डे, पूरा दिन हम एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस बैठे रहते हैं और हमारी सोल्स नेगोशिएशन करना शुरू कर देती हैं। आगे पोइट बोलते हैं, इफ एनी, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी, यदि कोई व्यक्ति, बाय लव रिफाइंड, जो कि प्रेम के द्वारा रिफाइन हुआ है, यानी कि जिसने इसी प्रकार का प्रेम पाया है, प्रेम किया है, ऐसा व्यक्ति, दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड, ऐसा व्यक्ति जो कि आत्माओं की इस भाषा को जानता है, यानी कि जिसका लव भी हमारे लव जैसा ही है, वो व्यक्ति, दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड, जो कि आत्मा की भाषा को जानता है। एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड, और जो कि अपने पूरे मन को पोषित कर चुका है इतने ही स्वच्छ या सच्चे प्रेम से, ऐसा कोई व्यक्ति, बाय गुड लव,
अच्छे या सच्चे प्रेम से जिसने कि अपने पूरे मस्तिष्क को पोषित किया है, वो व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो वो क्या करेगा, एक सुविधाजनक दूरी पर खड़ा हो जाएगा। सुविधाजनक से क्या मतलब है कि हम दोनों डिस्टर्ब ना हो, इतनी डिस्टेंस वो मेंटेन करके हमसे खड़ा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, विद इन कन्वीनियंट, विद इन यानी कि अंदर, इस सीमा के अंदर, कन्वीनियंट डिस्टेंस स्टूड, एक आवश्यक दूरी पर खड़ा हो जाएगा। कि दो ही न्यू नोट विच सोल स्पेक, हालांकि उस व्यक्ति को जो कि खड़ा हुआ है एक निश्चित दूरी पर, उसको ये नहीं पता चलेगा कि हम दोनों प्रेमी प्रेमिका में से किसकी आत्मा बोल रही है। स्पेक यानी स्पोक, विच सोल स्पोक, कौन सी आत्मा बोल रही है, स्पेक, इसका पता उसे नहीं चल पाएगा। कोज बोथ मीन्ट, क्योंकि प्रेम की भाषा में दोनों आत्माएं जो बोलती हैं उसका अर्थ सेम होता है। बोथ मीन्ट बोथ स्पेक द सेम, दोनों आत्माएं एक ही बात बोलती हैं और एक ही बात का अर्थ निकालती हैं। ऐसी होती है प्रेम की भाषा, यानी कि दोनों के मन में एक ही बात होती है और एक ही उस बात का अर्थ होता है। माइट देंस अ न्यू कॉन्कोक्शन टेक, और इसका परिणाम क्या होगा, एक नया रूप उत्पन्न होगा। माइट देंस अ न्यू कॉन्कोक्शन टेक, वो व्यक्ति जो कि प्रेम से पहले ही शुद्ध हो चुका है, जब हम दोनों प्रेमियों की आत्मा के नेगोशिएशन को देखेगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर एक नया मिश्रित रूप उत्पन्न होगा। कॉन्कोक्शन, एक नवीन रूप। हमारे प्रेम से वो भी इतना ज़्यादा प्रभावित होगा जो कि ऑलरेडी लव के कारण रिफाइंड है, कि वो एक नए मिश्रित रूप को प्राप्त कर लेगा। कॉन्कोक्शन, मिश्रण, कॉन्कोक्शन का मतलब होता है एक मिश्रित रूप, मिश्रण। बोलता है वो एक नया कॉन्कोक्शन ले लेगा। एंड पार्ट फार प्योरर देन ही केम, और जो रूप उसका अब उत्पन्न होगा वो उस पहले रूप से बहुत ज़्यादा प्योर होगा। पार्ट फार प्योरर, फार प्योरर बहुत अधिक शुद्ध। देन ही केम, जिस रूप में वो आया था उस रूप से कहीं ज़्यादा शुद्ध उसका रूप अब होगा। दिस एक्सटेसी, ये जो अत्यधिक आनंद की अवस्था है, कौन सी, प्रेम के अतिरिक्त आनंद की जो अवस्था है। एक्सटेसी, अत्यधिक आनंद, उत्तम आनंद, वो जो अवस्था है प्रेम के कारण। रथ अनपरप्लेक्स, अनपरप्लेक्स यानी सुलझा देना, ये अत्यधिक आनंद की अवस्था सुलझाती है। He said and tell us what we love, हम कहते हैं और बताते हैं, हमें पता चलता है व्हाट वी लव, कि वो कौन सी चीज़ थी जिसे हमने एक दूसरे के अंदर प्रेम किया। व्हाट वी लव, एक दूसरे के अंदर की वो कौन सी बात थी जिसे हमने प्रेम किया, इस बात का ज्ञान हमें हो जाता है। वी सी बाय दिस, और इसी एक्सटेसी के द्वारा, वी सी बाय दिस, इसी एक्सटेसी के द्वारा हम देख पाते हैं, इट वॉज नॉट सेक्स, कि जिस चीज़ से हमने प्रेम किया ना वो सेक्सुअल बिल्कुल नहीं थी, नॉट सेक्स। सी, वी सो नॉट वाट डिड मूव, हम देखते हैं पर हम अब उस चीज़ को नहीं देखते हैं जिसने हमें एक दूसरे की ओर आकर्षित किया। वाट डिड मूव, कौन सी चीज़ हमें आकर्षित कर रही है, इस चीज़ को अब हम नहीं देखते, नहीं ध्यान देते। क्यों, क्योंकि हमने इतना जान लिया है कि जो भी वो चीज़ थी इट वॉज नॉट सेक्स, वो सेक्सुअल बिल्कुल नहीं थी। बट एज ऑल सेवरल सोल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ थिंग्स, अब हर प्राणी की आत्मा के अंदर कई चीज़ों का मिश्रण होता है। मिक्सचर ऑफ थिंग्स, कई चीज़ों का मिश्रण होता है, गुण दोष, गुण अवगुण, इनका मिश्रण होता है हर आत्मा के अंदर, यानी कि कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। दे नो नॉट वाट, हालांकि वो आत्माएं भी नहीं जानती कि अच्छी बुरी बातें कौन सी हैं, परंतु हर मनुष्य के अंदर गुण दोष का मिश्रण होता है, हर आत्मा के अंदर गुण दोष का मिश्रण होता है। लव, और जो प्रेम होता है लव, दिस मिक्स्ड सोल डथ मिक्स अगेन, मिक्स्ड सोल, ये गुण दोष से भरा हुआ जो व्यक्ति की आत्मा है, मन है, उसको प्रेम क्या करता है, फिर से मिक्स करता है, मिक्स अगेन। लव दिस मिक्स्ड सोल, गुण दोषों से भरी हुई इस मिक्स्ड आत्मा को प्रेम मिक्स अगेन, फिर से मिक्स करता है। एंड मेक्स बोथ वन, और दोनों को एक कर देता है। मेक्स बोथ वन, और दोनों को वो प्रेम क्या करता है, एक कर देता है।
ईच दिस एंड दैट, ये वो जो भी चीज़ें हैं उन सबको एक दूसरे में ये जो प्रेम होता है वो एक और बार मिक्स करता है। कैसे मिक्स करता है? फिर बहुत प्यारा मेटाफोर यूज़ किया है पोइट ने कि जो वायलेट के पौधे होते हैं ना, उनका ट्रांसप्लांट भी हम लगाते हैं तो हो सकता है वो शुरू में कमज़ोर हो, परंतु फिर वो एक नई और शक्तिशाली पौध के तौर पर उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम होता है। जब प्रेम से भरी हुई दो आत्माएं होती हैं, जब ये एक दूसरे से मिलती हैं तो एक नए ट्रांसप्लांट की उत्पत्ति होती है जो कि इक्वली उतना ही गुणवान और शक्तिशाली होती है। देखिए क्या कंपैरिजन दे रहे हैं पोइट। अ सिंगल वायलेट ट्रांसप्लांट प्लांट, जो वायलेट का ट्रांसप्लांट होता है ना, पौधे की कटिंग लेकर के जो लगाते हैं, तो वायलेट के पौधे की जो वो कटिंग है जिससे कि नया पौधा उत्पन्न होगा। द स्ट्रेंथ, द कलर एंड द साइज, उसके अंदर वही स्ट्रेंथ, वही कलर और वही साइज होती है क्योंकि ओरिजिनल पौधे में है। ऑल विच बिफोर वाज पुअर एंड स्केंट, वो टहनी, परंतु जब वो पौधा बन जाती है तो वो कैसी होती है? उस वायलेट के पौधे जितनी ही स्ट्रेंथ, कलर और साइज वाली होती है। रीडबल्स स्टिल, बल्कि दोगुनी शक्ति वाली हो जाती है। एंड मल्टीप्लाइज, और कई सारे पौधों में बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम का ये पौधा जो होता है ना, जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं तो जो तीसरा ट्रांसप्लांट या तीसरी जो सोल उत्पन्न होती है वो भी उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी कि अर्लियर सोल्स थी। When love with one another so, आगे के स्टेंजा में पोइट कहता है कि जब प्रेम होता है ना विद वन अनोदर सो, इसी प्रकार से एक दूसरे से मिलता है। इंटर एनिमेट टू सोल्स, तो जो दो नई आत्माएं हैं ना वो फिर से इंटर एनिमेट होती हैं। इंटर एनिमेट एक दूसरे से मिक्स होना, एनलाइवन जीवन से भर जाना। तो जब लव होता है ना विद वन अनोदर, एक दूसरे के प्रति, इसी प्रकार से दो आत्माओं को जीवन से भरता है। इंटर एनिमेट टू सोल्स, दैट एबलर सोल विच देंस डथ फ्लो, दोनों की आत्माओं के मिलन से यह दो आत्माएं जब जीवन से भर रही हैं तो उसके परिणाम स्वरूप एक और अधिक शक्तिशाली सोल का निर्माण होता है। विच देंस एबलर सोल डथ फ्लो, एक और अधिक एबलर सोल का निर्माण होता है। डिफेक्ट ऑफ लोनलीनेस कंट्रोल, लोनलीनेस एकाकीपन, जो एकाकी आत्मा का के दोष थे उन सबको ये एबलर सोल जो निर्मित हुई है वो क्या करती है? कंट्रोल कर लेती है, नियंत्रित कर लेती है। वी देन, तो फिर हम हु आर दिस न्यू सोल, हम एक नई आत्मा बन जाते हैं प्रेम के कारण। नो ऑफ वाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड, और हम जान जाते हैं कि हमारा निर्माण किस चीज़ से हुआ है। ऑफ वाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड, हम किस चीज़ से निर्मित हुए हैं इस चीज़ को हम जान जाते हैं। फॉर द एटोमीज ऑफ विच वी ग्रो, क्योंकि वो अंश, एटोमीज अंश, अणु के लिए आता है, यहाँ अंश से है, क्योंकि वो अंश जिससे हम पनपे हैं, विकसित हुए हैं। आर सोल्स, हमारी आत्मा है। होम नो चेंज कैन इन्वेड, जहाँ पर कि अब कोई परिवर्तन आकर के आक्रमण नहीं कर सकता। इन्वेड यानी होता है आक्रमण करना, यानी कि अब कोई परिवर्तन नहीं आ सकता इस प्रेम में, ये प्रेम ऐसा ही रहेगा। ऐसी आत्मा का निर्माण हम दोनों ने एक दूसरे से मिल कर के कर लिया है। आर सोल्स, हम वो आत्माएं हैं whom नो चेंज कैन इन्वेड, जिन पर अब कोई परिवर्तन आकर के प्रभाव नहीं डालेगा। बोथ ओ अलास, परंतु अभी क्या हुआ है? हम इतनी देर से आत्माओं का नेगोशिएशन देख रहे थे तो क्या हो गया है? ओ अलास, पोइट दुख प्रकट करते हुए कहते हैं अरे, सो लॉन्ग सो फार, इतना लंबा समय हो गया। सो लॉन्ग, ओ फार, इतनी दूर, इतने लंबे समय से हम इतने दूर किससे हैं? हमारे उस शरीर से हैं। आवर बॉडीज, हम इतनी दूर किससे बैठे हैं? हमारे शरीर से। आई डू वी फॉर बियर, क्यों सहन कर रहे हैं हम इस दूरी को? वाई डू वी फॉर बियर, हम क्यों सहन कर रहे हैं इस दूरी को एक दूसरे से? दे आर अवर्स, वो शरीर हमारा है। दे आर अवर्स, वो जो हमारी बॉडीज हैं वो हमारी हैं। दो दे आर नॉट वी, हालांकि वो हमारी आत्मा और शरीर अलग अलग है। हम आत्माएं हैं, वो शरीर है, पर उस शरीर पर हम आत्माओं का अधिकार है, वो हमारी हैं।
वी आर द इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि उस शरीर की चेतना कौन है? ये आत्माएं हैं, हम हैं। उस शरीर के अंदर की जो चेतनाएं हैं वो ये सोल्स हैं। एंड दे द स्पीयर, और इस शरीर का इस आत्मा का दायरा क्या है? ये शरीर है। एंड दे द स्पीयर, और हमारा ये शरीर जो है ना, हमारी आत्माओं का दायरा है, क्षेत्र है। वी ओ देम थैंक्स, हमें धन्यवाद देना होगा। हम कर्जदार हैं उस शरीर का, हमें धन्यवाद करना होगा। बिकॉज दे दस डिड अस, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें प्रेरित किया। टू अस एट फर्स्ट कन्वे, इस प्रेम को सबसे पहली बार उन शरीरों के कारण ही तो हमने आकर्षित होकर के एक दूसरे की ओर पाया। तो हमारे उस आत्माओं के मिलन का आधार क्या है? वो शरीर है। उस शरीर ने ही तो हमारे उस प्रेम को एक दूसरे के प्रति कन्वे किया, प्रस्तुत किया। यील्डेड देयर सेंसेस, और हमारे शरीर के अंदर की इंद्रियों को आकर्षित किया। फोर्स टू अस, हमें प्रेरित किया उस प्रेम के लिए। नोर आर ड्रोस टू अस, तो वो शरीर कोई मामूली चीज नहीं है। ड्रोस टू अस, वो शरीर हमारे लिए कोई मामूली या बेकार की चीज नहीं है। यहाँ पर वो शरीर केवल एक अशुद्ध या छोटा रूप नहीं है, बल्कि वो क्या है? एले, एले यानी कि एक मिश्रित रूप है। शरीर और आत्मा दोनों का मिश्रित रूप है वो शरीर। एलय है, जिसमें कि एक अच्छी धातु का मिश्रण होने पर वो एक नवीन रूप लेता है। ऐसा ही हमारा वो शरीर है। ऑन मेन हेवंस इन्फ्लुएंस वर्क नोट सो, मनुष्य के ऊपर भगवान का प्रभाव, हेवंस इन्फ्लुएंस, इतना काम नहीं करता। बट दैट इट फर्स्ट इम्प्रिंट द एयर, भगवान का प्रभाव इस प्रकार से काम नहीं करता है मनुष्य पर, बल्कि क्या होता है? ये जो प्रेम के भाव होते हैं, इट फर्स्ट इम्प्रिंट्स द एयर, ये पहले हवा में कहीं उत्पन्न होते हैं, आसपास के माहौल में, या हमें कुछ ऐसे भाव आसपास के माहौल में लगते हैं कि हमें एक दूसरे की ओर आकर्षण महसूस होता है। सो सोल इनटू द सोल में फ्लो, तो फिर क्या होता है? जब ये आसपास के माहौल के जो भाव होते हैं, हमारी इंद्रियों का जो आकर्षण होता है, वो प्रेरित करता है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा की ओर फ्लो करने लगती है, बहने लगती है, आकर्षित होने लगती है। दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर, हालांकि शरीर का माध्यम इस आत्मा को पहले लेना ही होता है। दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर, हालांकि ये शरीर ही होता है जिसके माध्यम से ये दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती है। यानी कि शरीर का महत्व है। यहाँ से इस स्टेंजा से पोइट वास्तव में हमें इस दिशा में ले जा रहा है कि फिजिकल लव क्यों जरूरी है, क्योंकि ये फिजिकल लव ही होता है जो कि दो आत्माओं के मिलन का माध्यम बनता है। एज आवर ब्लड लेबर्स टू बिगेट, जैसा कि जो हमारा खून होता है ना, लेबर्स, क्योंकि फिजिकल साइड ऑफ लव की ओर आ गया है पोइट, तो पोइट आगे कहता है कि हमारे अंदर का जो ब्लड होता है ना, वो परिश्रम करता है और क्या करता है? संतति की, संतान की उत्पत्ति करता है। बिगेट यानी बिगेट स्पिरिट्स यानी संतान को जन्म देने से है। जब हमारे अंदर का रक्त प्रयास करता है तो उस रक्त के माध्यम से ही एक नए जीवन का गर्भ में संचार होता है। तो उस चीज को इंडिकेट करते हुए पोइट बोल रहा है, एज आवर ब्लड लेबर्स, हमारा रक्त जो है वो लेबर करता है, टू बीगेट स्पिरिट्स, और एक नई स्पिरिट को जन्म मिलता है। एज लाइक सोल्स एज इट कैन, जिस प्रकार से आत्माओं के द्वारा प्रेम की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से शरीर के अंदर आत्माओं के का मिलन होता है शरीर के माध्यम से, और शरीर के अंदर ही इन आत्माओं से एक तीसरी आत्मा का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। बिकॉज सच फिंगर्स नीड टू निट, अब पोइट जहाँ शुरू में हमसे बोला था ना कि हम दोनों ने हैंड्स इंटरग्राफ्ट कर रखे हैं, यहाँ पर वही चीज़ पोइट वापस से बोलता है। इसीलिए उन उंगलियों का आपस में मिलना जो कि बुनती हैं, वास्तव में उस शरीर से प्रेम कैसे शुरू हुआ था? उंगलियां आपस में इंटरग्राफ्ट हुई थी और उन उंगलियों के मिलने से प्रेम की शुरुआत हुई थी। तो ऐसी उंगलियों की जरूरत हमेशा होती है। सच फिंगर्स नीड टू निट, बुनने के लिए।
निट यानी बुनना। ऐसी उंगलियों की ज़रूरत या उस शरीर की ज़रूरत हमेशा होती है बुनने के लिए। दैट सटल नोट, उस चतुराईपूर्ण बंधन को या उस उत्तम बंधन को बुनने के लिए। विच मेक्स अस मेन, जो कि हमारे मनुष्य होने का सबूत है या प्रमाण है। यही जो शरीर रूपी बंधन है हमारा, वही हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है और वही हमारे आत्माओं के मिलन का प्रमाण है, जिसके द्वारा कि हमारे बीच में एक मजबूत बंधन बनता है। ओ मस्ट प्योर लवर्स सोल डिसेंट, तो जो शुद्ध या सच्चे प्रेमी होते हैं, प्योर लवर्स जो होते हैं, उनकी आत्मा किस ओर झुकाव रखते हैं? डिसेंड यानी नीचे उतरना, यहाँ झुकाव से है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनकी आत्मा का झुकाव किस ओर होता है? टू अफेक्शन एंड टू फैकल्टीज, वो प्रेम की ओर झुकती हैं और गुणों की ओर झुकती हैं। सच्चे प्रेमियों की आत्मा प्रेम की ओर और गुणों की ओर झुकती हैं। रिच सेंस में रीच एंड एप्रीहेंड, और ये गुण और अफेक्शन की ओर आत्मा कैसे पहुंचती है? इंद्रियों के माध्यम से इन गुणों और प्रेम की ओर आत्मा पकड़ बनाती है, समझ बनाती है। एप्रीहेंड यानी समझना, पकड़ बनाना, पहुंच बनाना। वरना क्या होगा? अगर सच्चा प्रेम अफेक्शन और फैकल्टीज को सेंसेस के माध्यम से नहीं समझेगा तो परिणाम ये होगा, एल्स अ ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइज, अन्यथा क्या होगा? अगर सच्चा प्रेम इस प्रकार से आत्माओं को इंद्रियों के द्वारा आकर्षित न करे तो स्थिति क्या होगी? एक ग्रेट प्रिंस, आत्मा रूपी वो ग्रेट प्रिंस, यहाँ फिर मेटाफोर है, आत्मा रूपी वो ग्रेट प्रिंस शरीर रूपी प्रिजन में पड़ा रहेगा। प्रिजन यानी कैद खाना, और प्रिंस राजा महाराजा। एक ग्रेट प्रिंस जो हमारी आत्मा है वो शरीर रूपी प्रिजन में बैठी रहेगी, परंतु क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, आत्माएं एक दूसरे की ओर झुकती हैं सेंसेस के माध्यम से। इसी कारण से व्यक्ति का एक आत्मा से दूसरी आत्मा का मिलन संभव हो पाता है। टू आवर बॉडीज टर्न विद इन, तो इसीलिए क्योंकि शारीरिक, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों साइड ऑफ लव इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? टू आवर बॉडीज देन वी टर्न, हमें अपने शरीर की ओर मुड़ना ही चाहिए। टू आवर बॉडीज देन वी टर्न। दैट सो वीक मेन ऑन लव, कि मनुष्य को प्रेम कमजोर तो करता है परंतु प्रेम के द्वारा उसका एक अलग ही रूप उत्पन्न होता है। रिवील्ड में लुक, लव आने पर मनुष्य कितना परिवर्तित हो जाता है, कितना अलग दिखता है। क्योंकि पहले कमजोर दिखता था, वो मनुष्य प्रेम के कारण कितना अलग दिखने लगता है। लव मिस्ट्रीज इन सोल्स डू ग्रो, प्रेम का जो रहस्य होता है ना, वो आत्माओं के अंदर विकसित होता है, मन के अंदर विकसित होता है। बट यट द बॉडी इज हिज बुक, परंतु शरीर जो होती है ना, वो उस प्रेम के अध्ययन की किताब है। यानी कि प्रेम कहाँ दिखता है? मनुष्य की लुक में या मनुष्य के शरीर में के माध्यम से वो प्रेम नजर आता है। तो शरीर जो होता है ना, वो बुक बन जाता है उस लव की। जो मनुष्य प्रेम में, एक कमजोर मनुष्य भी प्रेम में एक अलग लुक के साथ नजर आता है, और प्रेम का रहस्य जो होता है ना, वो आत्माओं के अंदर पनपता है। बट यट द बॉडी इज हिज बुक, क्योंकि शरीर ही होता है जो कि प्रेम के रहस्य की किताब है। एंड इफ, और यदि सम लवर, लास्ट स्टेंजा में पोइट बहुत बड़ी बात कहते हैं, इफ सम लवर, यदि कोई प्रेमी, सच एज वी, बिल्कुल ऐसा जैसे कि हम दोनों प्रेमी हैं, लवर और लवर, पोइट और पोइट के बिलवेड, हैव हर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन, उसने ये डायलॉग सुन रखा है आत्मा का, लेट हिम स्टिल मार्कस, तो वो हमारे अंदर चिन्हित कर लेगा, मार्क कर लेगा उस प्रेम को। ही शेल सी स्मॉल चेंज, और वो साथ ही साथ में ये भी पालेगा कि हम दोनों के मिलन से जो नया रूप हमारा आया है, वो चेंज रूप आया है या और उत्तम रूप आया है, उस चेंज को भी वो व्यक्ति जो कि प्रेम से पोषित है पहचान लेगा। When we are to bodies gone, जब हम शरीर के अंदर जाएंगे ना, तो जो व्यक्ति प्रेम से ऑलरेडी पोषित है, वो हम दोनों के शरीर के अंदर जो परिवर्तन आया है उसे पहचान लेगा। When we are to bodies gone, जबकि हम शरीर की ओर चले जाएंगे, गो कर देंगे, तो उस समय
एक स्मॉल चेंज हम दोनों के अंदर आ जाएगा। और उस चेंज को कौन नोटिस करेगा? अ ट्रू लवर, एक सच्चा प्रेमी जो कि हमारी ही तरह प्रेम के द्वारा पोषित है। यहाँ पर पोइट अपनी पोयम को कंप्लीट करते हैं। पोयम के अंदर पोइट ने बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग मेटाफोर्स और अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हुए पोइट ने फिजिकल लव और स्पिरिचुअल लव को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।